वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 31 अक्टूबर 2022 और 31 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली आपको क्लास मिलेगी। अब कुछ दिनों की बात और है, लगभग अभी कई कुछ दिनों तक के लिए आपको 6:30 पर क्लास मिलती रहेगी। उसके बाद में ज़्यादा सर्दी आने पर क्या है, आपको 7 बजे क्लास का टाइम कर दिया जाएगा। उसी के हिसाब के यानी कि ज़्यादा सर्दी आएगी धीरे धीरे, उसके हिसाब से हमें 7 बजे आपका क्लास का टाइम कर देंगे। अभी फ़िलहाल मान के चलो 10 या 15 दिन 6:30 बजे का ही टाइम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल तो संडे था, संडे के दिन आपको वीकली जो है वीडियो मिल चुका है और परसों के क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर लेते हैं। हाल में कौन सा शहर नवंबर में 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा देहरादून। हाल में कौन सा हवाई अड्डा दुनिया के 10 सबसे बिजी एयरपोर्टों में शामिल हो गया? तो ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किसने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किए? तो ये किए हैं हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल में 27 अक्टूबर 2022 को किस शहर में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया? ये किया गया श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। हाल में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? सैफ अली जुनेजा को। हाल ही में किस शहर ने समृद्धि योजना की शुरुआत की? ये की है नई दिल्ली ने समृद्धि योजना की शुरुआत की। हाल में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ये किया गया है संगीता वर्मा को। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया? ये किया है गुजरात राज्य ने। तो ये परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। और आज आपको 8 बजे पूरे अक्टूबर महीने का निचोड़ आपके सामने आने वाला है। तो शाम 8 बजे आप तैयार रहिए इस प्रताप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, हाल में भारत और किस देश के बीच एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 हुआ है? बाकी कल ये क्वेश्चन आपको नानक क्लासेज जो है हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास आती है 8 बजे, उसमें ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया। तो भारत और किस देश के बीच में एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 हुआ? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। कहाँ पर है? राजस्थान के जोधपुर जिले में इसका आयोजन किया गया है, भारत और फ्रांस के बीच में। अब देखो पूरी बातें। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सूर्यनगरी जोधपुर में शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस दोनों देशों की एयरफोर्सों के बीच में ये युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? भारत और फ्रांस के बीच में क्या ये 12 नवंबर तक चलेगा। अब कुछ और बड़ी बातें देख लेते हैं। एयरफोर्स के 7वें संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ में भारत एयरफोर्स Su-30 MKI राफेल और LCA तेजस और जगुआर लड़ाकू विमानों के साथ साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और Mi-17 हेलीकॉप्टरों के साथ साथ भाग ले रहा है। यानी कि कई बार इस तरह के क्या है नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो लगभग इसलिए मैंने ये आपके लिए नाम बता दिए। तो कई बार नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं किन जो है युद्धाभ्यास में इन्होंने भाग लिया। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य में सबसे ज़्यादा मरीज पंजीकृत हैं? यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या है, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं किस राज्य में सबसे ज़्यादा पंजीकृत किए जा चुके हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। अब पूरी डिटेल देखो इसकी। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के कुल 15.88 करोड़ लोग पंजीकृत हो चुके हैं। टोटल कितने हो चुके हैं? 15.88 करोड़ लोग। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है, 3.11 करोड़ लोग पंजीकृत हैं, लेकिन इनका इलाज सिर्फ 21 लाख लोगों को ही मिला है। कितने टोटल? तो इसमें कितने हैं? 3.11 करोड़, लेकिन जो इलाज है वो 21 लाख लोगों को ही मिला है।
तो अब ये देखो नीचे मुफ्त इलाज कराने में तमिलनाडु टॉप पर है, ये ध्यान रखना। मुफ्त इलाज में क्या है, तमिलनाडु टॉप पर है। देखो तमिलनाडु में 1.54 करोड़ लोग पंजीकृत हैं, लेकिन जबकि इलाज 67.34 लाख लोगों को मिल चुका है। अब देखो इसमें तो कितने हैं, 1.34, 1.54 और इसमें है 3.11, लेकिन इनमें तो 21 लाख लोगों की मिला है और इसमें क्या है 67.34 लाख लोगों को मिल चुका है। इसलिए मुफ्त इलाज कराने में तमिलनाडु टॉप पर है और सबसे ज़्यादा जो पंजीकृत लोग है वो है किसमें, मध्य प्रदेश टॉप पर है। तो ये डिटेल पूरी आपको अच्छी तरह से इसका ध्यान रखना है आप। तीसरा प्रश्न देखो, हाल में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी की है? ये की है अपने देश भारत ने। कहाँ पर है, नई दिल्ली में अपने देश भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी की है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय यानी कि UNSC की आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। आतंकवाद विरोधी समिति की नई दिल्ली की अध्यक्षता में बैठक ये दो दिवसीय थी। 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली में होगी। तो ये मुंबई और नई दिल्ली में होगी। कब हो चुकी है ये, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर की 2 दिवसीय बैठक। 4 नंबर देखो, हाल में निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के काकीनाडा में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है? ये किया है, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के, ये यहाँ पे सीतारमण है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, IIFT की फुल फॉर्म भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की कीमत 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और आगे आने वालों में ये 2 गुना हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का उद्घाटन किया गया है। 5 नंबर देखो, हाल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता है? इस क्वेश्चन को स्टार लगाना, एग्जाम में जरूर छपेगा, आगे CET का एग्जाम होगा उसमें करंट के तौर पर। तो किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता? ये है, ध्यान रखना, RRR। क्या है, RR और R, 3R, ये याद रखना। इस फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड इसने जीता है। अब देखो पूरी डिटेल इसकी। निर्माता है निर्देशक SS राजामौली की। RRR इस साल की सबसे चर्चित फिल्म है। फिल्म का अगले साल होने वाले ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए भी इसके लिए इसने आवेदन किया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए इसने आवेदन कर दिया। लॉस एंजल्स में आयोजित 50वीं वर्षगांठ सैटर्न अवार्ड्स में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है और फिल्म ने 25 अक्टूबर को आयोजित सैटर्न अवार्ड में सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का खिताब अपने नाम किया है। तो ये इसका नाम ध्यान रखना, RRR। ज़्यादा इसका नाम भी कठिन नहीं है, तो बड़ा ही सरल नाम है। राजामौली की ये फिल्म है, ये ध्यान रखना, किसके है, SS राजामौली की। RRR इस साल की ये सबसे चर्चित फिल्म है। 6 नंबर देखो, हाल में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में किस देश में इसका आयोजन होगा? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में किस देश में इसका आयोजन होगा? ये होगा, ध्यान रखना, फिजी में। किस देश में होगा? फिजी देश में। देखो अगले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी के नाडी में होगा। यहाँ पर होगा, फिजी के नाडी में इसका आयोजन होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस अवसर पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभांकर और वेबसाइट का लोकार्पण किया। मुंबई के मुन्ना कुशवाहा द्वारा परिकल्पित शुभांकर का चयन किया गया। किसके द्वारा? मुंबई के मुन्ना कुशवाहा द्वारा शुभांकर का चयन किया गया और इसका लोकार्पण किसने किया? हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभांकर और वेबसाइट का लोकार्पण किया। और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? फिजी के नाडी में इसका आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 को आयोजन होगा। हाल में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? ये की है, ध्यान रखना, किसने? केरल राज्य ने। किसने राज्य ने की है? केरल राज्य ने शुरू की है। केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए
महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। केरल पहले से ही महिला पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है। ये पॉइंट मैंने पहले आपको बता भी दिया है भी केरल क्या है, सबसे महिला पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित गंतव्य के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है। और अब इसने क्या है, महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है केरल के पर्यटन विभाग ने। हाल में केंद्र ने किस राज्य के दूध व पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। हाल में केंद्र सरकार ने क्या है, किस राज्य के दूध व पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी, तो ये है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश राज्य में देखो, केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दूध व पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तराई हाथी अभ्यारण्य भारत का तीसरा हाथी अभ्यारण्य है जो 3049 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भारत का तीसरा अभ्यारण्य है। अन्य दो पहले कौन कौन से थे, एक तो है छत्तीसगढ़ में लेमरू और दूसरा है तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई। और ये मैंने आपको बताया भी था, तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई को भी हाथी रिजर्व टाइगर को जो है इसको मंजूरी दे दी। अब ये भारत का तीसरा बन चुका है तराई हाथी, ये है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य ने साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की है। हाल में किस राज्य ने साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की, ये की है, ध्यान रखना, उड़ीसा ने। किसने की है, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने बुधवार को किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सुविधा किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंक के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी। तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है भी एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत किस राज्य ने की, तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा किसानों के लिए ये शुरुआत की गई है। अब देखो आंसर क्वेश्चन फॉर यू लास्ट वीडियो का क्या था। हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता, ये जीता है मैक्स वेस्टपेन ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में अमन सहरावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज व अर्जुन पुरस्कार विजेता लिम्बाराम का संबंध किस जिले से था, तो ये ध्यान रखना, उदयपुर से। किससे, उदयपुर। और महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंध है। भावना जाट जो राजस्थान की खिलाड़ियों में एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, इसका संबंध है राजस्थान के राजसमंद से। और जो भावना जाट है वो पैदल चाल से इनका संबंध है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनके शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी विद्याओं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज में बड़ी शानदार लेकर आया हूँ, अलग अलग जो है टॉपिकों से मैंने क्वेश्चन उठाए। छावन माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये बताना है। छावन माता का मंदिर है कहाँ स्थित है। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। भरतपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, ये बताना है। राजस्थान में अंत्योदय योजना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ की गई और खान और भू विज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है। इन पांचों क्वेश्चनों के बड़े शानदार तरीके से जवाब देने हैं। और जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। और आज शाम 8 बजे आप तैयार रहिए, पूरे अक्टूबर महीने का निचोड़ आपके सामने आने वाला है। मान के चलो मेरे लगभग 105 या 106 क्वेश्चन मैंने तैयार किए और लगभग 25 मिनट की मैं क्लास लेकर आऊँगा। तो सारे विद्यार्थी शाम 8 बजे रेडी रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।